गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजी शाह, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट, बीजीडी कन्या महाविद्यालय शाहपुरा जयपुर। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में आपके साथ नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, भारतीय समाज की मौलिक संस्थाएं, जिसमें आज मैं आपको परिवार के बारे में बताऊंगी। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार को अंग्रेज़ी में फैमिली कहते हैं और ये फैमिली शब्द का उद्भव लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हैं। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इसमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार ना कहकर गृहस्थ कहेंगे। ये संभव है कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं है। मैकाइवर एवं पेज लिखते हैं, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। मर्डॉक के अनुसार परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें दो लिंगों के बालिंग शामिल हैं, जिनमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है, और जिन बालिंग व्यक्तियों में यौन संबंध है उनके अपने अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। हम कह सकते हैं परिवार जैविकीय संबंधों पर आधारित एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं तथा जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है। अभी जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने परिवार को विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। परिवार एक समूह, एक संघ और संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में परिवार के दो पक्ष स्पष्ट हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा प्रकार्यात्मक पक्ष। मूल रूप में परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध विद्यमान होते हैं। एक पति पत्नी के संबंध, दूसरा माता पिता एवं बच्चों के संबंध और तीसरा भाई बहनों के संबंध। प्रथम प्रकार का संबंध जो मैंने अभी आपको बताया वह वैवाहिक संबंध होता है, जबकि दूसरे एवं तीसरे प्रकार के संबंध रक्त संबंध होते हैं। इसी आधार पर परिवार के सदस्य परस्पर नातेदार भी हैं। स्पष्ट है कि एक परिवार में वैवाहिक एवं रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है। इन संबंधों के अभाव में परिवार का निर्माण संभव नहीं है। प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। परिवार का उद्देश्य यौन संबंधों का नियमन करना, संतान उत्पत्ति करना
और उनका लालन पालन करना, शिक्षा व समाजीकरण करना एवं उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संरक्षण प्रदान करना। इन प्रकारों की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों से बंधे होते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषताएं वह है कि परिवार समाज की संस्कृति की रचना करता है, उसका हस्तांतरण करता है, संवर्धन और सुरक्षा में योगदान देता है। परिवार की विशेषताएं। अब मैं आपको एक एक करके परिवार की विशेषताएं समझाऊंगी। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में पाई जाती हैं, और ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। विवाह संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप प्रचलित होता है, जो एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह आदि हो सकता है। वंश नाम। परिवार में बच्चों के नामकरण की भी एक व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं या माता के नाम से जाने जाते हैं। अर्थव्यवस्था। प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया अवश्य पाई जाती है। सामान्य निवास। प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं जिसे वे घर कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, और ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। सार्वभौमिक। परिवार सभी परिवार रूपी ये जो संस्था है वह सभी कालों एवं सभी स्थानों पर पाई जाती है, यानी सार्वभौमिक संस्था है। भावात्मक आधार। परिवार के सदस्यों में आपस में भावात्मक संबंध होते हैं। उनमें सहयोग, प्रेम, बलिदान आदि के भाव पाए जाते हैं। रचनात्मक प्रभाव। बच्चा परिवार में ही अच्छी और बुरी बातें सीखता है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में परिवार का प्रभाव सर्वोपरि है। केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति है। कई परिवारों से मिलकर ही वंश, गोत्र, उपजाति, जाति, समुदाय एवं समाज बनता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सीमित आकार। परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। अन्य संगठनों की तरह ये हजारों में नहीं होती। सामाजिक नियमन। परिवार की सदस्यता। सामाजिक नियमन। प्रथाओं एवं परंपराओं द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देता है, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। संस्था के रूप में परिवार स्थायी है, आदिकाल से चला आ रहा है, किंतु संघ के रूप में व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पर समाप्त भी होते रहते हैं। भारत में परिवार के प्रकार, इसे हम अपने अगले व्याख्यान में बताने जा रही हूँ आपको, उसमें आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।